Hi students, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome back to CC online classes. आई होप आप घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश कंपलसरी में अपन एक पोइम स्टार्ट की थी। वो पोइम थी अपनी बॉयज सॉन्ग। WWG ने ये पोइम लिखी थी, विल्फर्ड विल्सन गिब्सन ने पोइम लिखी थी। इसका एक स्टेंजा अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपन ने लास्ट के जो दो स्टेंजा है उनको देख लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा बेटा, मैंने लिखा है फ्रॉम द, और ये मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया ब्लू टिट ऑन द स्लो। स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ईगल ऑन द हाइट। मैंने लिखा है यहाँ पर अनकेज्ड। क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं, अनकेज्ड। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। स्टूडेंट्स ये अपना सेकेंड स्टेंजा होगा। इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, राइम स्कीम जो है वो आप खुद निकालेंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैंने आपको राइम स्कीम बता दिया था कैसे अपन बनाते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस पोइम को। आगे देखो पोइट क्या बोल रहा है। अपन ने बर्ड्स के बारे में बात की थी। पोइट क्या बोलता है यहाँ पर, फ्रॉम द ब्लू टिट। बेटा यहाँ पर ब्लू टिट वर्ड जो दे रखा है ना, ये ब्लू टिट क्या होता है बेटा, काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड। ए काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड, ये एक प्रकार का छोटा पक्षी होता है। और इस ब्लू टिट को अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसका मीन्स होता है राम गंगरा। क्या होता है जी, राम गंगरा। ये एक चिड़िया होती है, ठीक है। तो ब्लू टिट कहाँ पर बैठी हुई है स्टूडेंट्स, स्लो के ऊपर बैठी हुई है। स्लो का मीन्स हो जाएगा झाड़ी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, झाड़ी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन स्लो को चाहे तो बुश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बुश भी बोल सकते हैं, क्योंकि बुश का मीन्स भी क्या होती है, झाड़ी। तो मैंने अभी फर्स्ट लाइन आपके सामने रखी। मैंने क्या कहा कि झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर, फ्रॉम से लेकर, झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल। ईगल का मीन्स क्या हो जाएगा, बाज। ईगल का मीन्स क्या हो जाएगा, बाज, जिसको चील बोलते हैं अपन, ठीक है ना। ऑन द हाइट, ये चील कहाँ उड़ता है साहब, ऊंचाई पर उड़ता है, आसमान में काफी ऊपर उड़ता है। हाइट का मीन्स क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स से कि झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर ऊंचे आसमान में उड़ती हुई ईगल तक। मैंने क्या कहा कि झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर हाइट, ऊंचे आसमान में उड़ते हुए ईगल तक, ठीक है। अनकेज्ड, ये क्या है साहब, पिंजरा मुक्त है। मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये ब्लू टिट झाड़ी के ऊपर क्यों बैठी हुई है, आपके कैसे समझ भाई। आपसे मैं पूछूं कि झाड़ी के ऊपर कैसे बैठी हुई है, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स कि सर ये अनकेज्ड है, पिंजरे में नहीं है, पिंजरे से मुक्त है, ठीक है। मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ईगल जो है ना वो ऊंचा उड़ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं ऊंचा उड़ रहा है, तो आप बताएंगे सर ये भी क्या है, अनकेज्ड है। क्योंकि अगर किसी पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर लेंगे तो वो ना तो झाड़ी पे बैठ पाएगा और ना ही हाइट में जा पाएगा, वो तो केवल पिंजरे में ही रहेगा। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि झाड़ी के ऊपर बैठी हुई राम गंगरा चिड़िया से लेकर ब्लू टिट से लेकर ऊंचे आसमान में उड़ते हुए ईगल तक, जो दोनों ही पक्षी क्या हैं, पिंजरे से मुक्त हैं। पोइट आगे क्या कह रहा है, ये दे वर्ड पोइट यहाँ पर किसके लिए ले रहा है, एक तो ब्लू टिट के लिए और एक ईगल के लिए। दो गए ना तो इसलिए दे लिया। दे कम एंड गो, पोइट क्या कहते हैं कि ये दोनों ही पक्षी आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मीन्स क्या हो जाएगी बेटा, खुशी। डिलाइट का मीन्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, खुशी। ये मेरी खुशी के लिए ही आते हैं और चले जाते हैं। तो पोइट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चाहे झाड़ी के ऊपर बैठी हुई ब्लू टिट हो, चाहे आसमान में उड़ता हुआ ईगल हो,
ये पक्षी मेरी खुशी के लिए ही आते हैं और मेरी खुशी के लिए ही चले जाते हैं। आपको ये लाइनें इंग्लिश में समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर पोइट इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ इन लाइनों को। इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स, मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स द पोइट सेज दैट द ब्लू टिट इज sitting on a slow, the blue tit is sitting on the slow, and the eagle is flying high in the sky, and the eagle is flying high in the sky because both of them are uncaged, because both of them are uncaged, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स, अनकेज्ड, पिंजरे से मुक्त हैं। दे कम एंड गो फॉर द पोइट्स डिलाइट, यहाँ पर माई की जगह क्या कर दिया मैंने, पोइट्स। दे कम एंड गो फॉर द पोइट्स डिलाइट, पोइट्स हैप्पीनेस, वो पोइट की खुशी के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आपको ये लाइनें समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं है इन लाइनों में, मैं एक बार फिर से नरेट कर देता हूँ। इन दीज पर्टिकुलर लाइन द पोइट, ठीक है, द पोइट सेज दैट द ब्लू टिट इज सिटिंग ऑन द स्लो एंड द ईगल इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई बिकॉज दे आर अनकेज्ड, दे कम एंड गो फॉर द पोइट्स डिलाइट। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख देता हूँ, आप नोट करते जाना अपनी कॉपी में। मैंने यहाँ लिख दिया वेयर इज द ब्लू टिट, मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स कि ब्लू टिट कहाँ है, ब्लू टिट कहाँ है। तो फर्स्ट लाइन में आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑन द स्लो। तो आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, द, और ये मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया ब्लू टिट ऑन द, सॉरी, द ब्लू टिट इज ऑन द स्लो। ब्लू टिट कहाँ है, स्लो के ऊपर है, झाड़ी के ऊपर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा, ठीक है, कि वेयर इज द ईगल, ईगल कहाँ है। तो आप आराम से बता सकते हैं ईगल कहाँ है, इसी की तरीके से आंसर दे देंगे। आप कहेंगे कि द ईगल इज ऑन द हाइट, द ईगल इज ऑन द हाइट। आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि वाई डू द बर्ड्स come and go for the poet's delight। लाइन समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। मैंने क्या लिखा है कि वाई डू द बर्ड्स कम एंड गो फॉर द पोइट्स डिलाइट, कि पक्षी जो हैं वो पोइट की खुशी के लिए आते और जाते क्यों हैं, क्यों है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने फिर से कहा कि बर्ड्स जो है वो पोइट की खुशी के लिए आते और जाते क्यों हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो क्या है, अनकेज्ड है, वो पिंजरे से मुक्त है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स अपन, द बर्ड्स come and go for the poet's delight। और फिर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिया because they are uncaged। स्टूडेंट्स बहुत ईजी वे में समझ में आया होगा आपको। ये आपका स्टेंजा, इस स्टेंजा में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। मैं सीधा आगे बढ़ जाता हूँ। आप चाहें तो इनको क्या कर लेना, अपनी कॉपी में क्या कर लेना स्टूडेंट्स, नोट कर लेना। स्टेंजा वाइज आपको लिखते जाना है। बता दूं मैं आपको, रेफरेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन पहले मना किया था कि नहीं करनी है अपने को। नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेंजा अपना क्या होता है उसके ऊपर भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट स्टेंजा अपना वो क्या बोलता है, पोइट क्या बोलता है, एंड द sunward way, and the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings।
ये मैंने यहाँ पर एक स्टेंजा लिखा है, देखो यहाँ पर आप राइम स्कीम कर सकते हैं। इसकी राइमिंग इससे हो रही है, इसकी राइमिंग इससे हो रही है। मैं फिर से बता दूं, वही ए बी इसका क्या निकलेगा स्टूडेंट से, राइम स्कीम निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले स्टेंजा को समझा देता हूँ, पोइट क्या बोल रहा है। एंड द सन वर्ड वे, सन वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ आपको। सन वर्ड का मीन्स होता है टूवर्ड्स द सन। सन वर्ड का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर। टूवर्ड्स द सन का सॉरी सन वर्ड का मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर। एंड द सन वर्ड वे, और सूर्य की ओर, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, और सूर्य की ओर आई मैं सोर। सोर का मीन्स होता है फ्लाई हाई, फ्लाई हाई ऊंची उड़ान भरना। ठीक है, मैं ऊंची उड़ान भरता हूं किसके ऊपर बैठकर स्टूडेंट्स, ऑन ऊपर बैठकर, ईगल्स विंग्स। ठीक है, ईगल के पंखों के ऊपर बैठकर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ऊंची उड़ान भरता हूँ। ये बात कौन बोल रहा है यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये बात पोइट बोल रहा है। पोइट क्या बोलता है, इसलिए मैं ईगल के पंखों के ऊपर बैठकर सूर्य की ओर ऊंची उड़ान भर रहा हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ईगल के पंखों के ऊपर बैठकर उड़ान भरना पॉसिबल है। मैं आपसे फिर पूछ लेता हूं, क्या ईगल के पंखों के ऊपर बैठकर उड़ान भरना पॉसिबल है। ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि द पोइट हियर इमेजिन्स, पोइट यहाँ पर केवल क्या कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है कि उड़ान भरे अपन ईगल के ऊपर बैठकर। ये पोइट की केवल क्या है बेटा, इमेजिनेशन है। तो मैं यहाँ पर लाइनों में बोल सकता हूँ, इन दो लाइनों को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि द पोइट हियर इमेजिन्स दैट, द poet here imagines that he is flying high in the sky, he is flying high in the sky towards the sun sitting on the eagle's wings। में एक बार फिर से इन दो लाइनों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। here the poet imagines that he is flying high in the sky towards the sun sitting on the eagle's wings। Actually he doesn't go, ठीक है, ऑन सिटिंग द ईगल्स विंग्स। ठीक है, इट इज हिज मियर इमेजिनेशन, ये उसकी क्या है, मात्र कल्पना है। ठीक है, पोइट आगे क्या बोल रहा है, एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, ऑल डे, पूरे पूरे दिन, द ब्लूटिट, ये ब्लूटिट जो चिड़िया है वो सिंग्स, वो क्या करती रहती है, गीत गाती रहती है। पोइट दो लाइनों में क्या कह रहा है कि मेरे दिल में पूरे पूरे दिन ब्लूटिट क्या करती रहती है, गीत गाती रहती है। द पोइट फर्दर सेज दैट इन हिज हार्ट ओल्ड द सॉन्ग ऑफ ब्लूटिट, ठीक है, कीप्स ऑन इकोइंग, क्या करते रहते हैं बेटा, गूंजते रहते हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, द पोइट हियर फर्दर सेज दैट, ठीक है, इन हिज हार्ट होल डे द ओल्ड डे द सॉन्ग्स ऑफ ब्लूटिट, ठीक है, कीप ऑन इकोइंग, क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स, गूंजते रहते हैं। कीप ऑन साउंडिंग, गूंजते रहते हैं। मैं आपको इसको इजी लाइन में बताता हूँ। इट मीन्स द सॉन्ग ऑफ ब्लूटिट गिव द पोइट इमेंस प्लेजर। The song of Blutit gives the poet immense pleasure, IMMENSE, immense pleasure। मैं फिर से यहाँ पर लास्ट की दो लाइनों को बोल रहा हूँ। ठीक है, the poet further says that in his heart all day the song of Blutit keeps on echoing, it means the song of Blutit, ठीक है, the song of ब्लूटिट गिव्स द पोइट इमेंस प्लेजर, पोइट को क्या देते हैं, ठीक है, असीम आनंद देते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई सनवर्ड वे, आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, द वर्ड sunward way means
टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द सन। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, और बाकी के जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, यहाँ तक तो क्वेश्चन मैंने एक बना दिया, ठीक है, क्योंकि अपना वीडियो ज्यादा जा रहा है। तो बाकी के जो अपने क्वेश्चंस होंगे, अगली अपनी जो नेक्स्ट वीडियो जो अपना आ रहा है उसमें मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख के क्या कर दूंगा, उस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगा, ठीक है। इस पोएम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको साथ में प्रोवाइड हो जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट पोएम तैयार करेंगे। इस पोएम को अपनी कॉपी में बिल्कुल लिख लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।